महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का पहला बजट पेश। मंगलवार को आर्थिक सर्वे में खुलासा, अच्छे दिन अभी हैं दूर। आर्थिक सर्वे में कृषि उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका। अनाज उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 4.5 मिलियन टन कम होने का अनुमान। आर्थिक सर्वे के मुताबिक निवेश के मामले में भी महाराष्ट्र गुजरात से पीछे। पिछले वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र में 10,63,000 करोड़ का तो गुजरात में 13,18,000 करोड़ का निवेश। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए साधा बीजेपी पर निशाना। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर लिखा बीजेपी को दुर्योधन। मेट्रो 3 प्रोजेक्ट का विरोध शुरू। गिरगांव, ग्रांट रोड और चाइना बाजार के प्रभावित लोग सड़क पर उतरे। एक दिन गिरगांव बंद का ऐलान। महाराष्ट्र का बजट पेश। कृषि उत्पादन में मेट्रो 3 के विरोध में गिरगांव बंद को शिवसेना का एमएनएस का समर्थन। उद्धव ठाकरे का बयान, जनता के हितों का रखा जाए पूरा ख्याल। राज ठाकरे पहले ही आर्य कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाए जाने का कर रहे हैं विरोध। फडणवीस सरकार ने पुलिस महकमे में किया फेरबदल। परमवीर सिंह बने थाने के नए पुलिस कमिश्नर। 1988 बैच के हैं। एसआरपीएफ में थे एडिशनल डीजी। अतुल कुलकर्णी बनाए गए नए क्राइम ब्रांच चीफ। सदानंद दाते के दिल्ली तबादले के बाद से खाली था चीफ का पद। मुंबई में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। एक और मौत, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 31, जिसमें 10 मुंबईकर, बाकी बाहरी। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का विरोध। सदस्यों ने विधान परिषद से किया वॉकआउट। कांग्रेस का आरोप, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 800 करोड़ की सब्सिडी बीजेपी सरकार ने छीनी। बीएमसी मेयर की लाल बत्ती पर कांग्रेस नगर सेवकों का हंगामा। कहा, अदालत के आदेश के बाद भी पीली बत्ती की जगह लाल बत्ती में क्यों घूमती है मेयर। सीएम फडणवीस ने रियल एस्टेट में लग रहे अंडरवर्ल्ड के पैसे पर जताई चिंता। खुफिया विभाग से मिली जानकारी पर सीएम का खुलासा। सीएम फडणवीस का ऐलान, जिन प्रोजेक्ट पर लगा है अंडरवर्ल्ड का पैसा उन पर होगी सख्त कार्रवाई। पिछली सरकार पर जड़ा आरोप। कहा, रियल एस्टेट में काले धन के निवेश पर पिछली सरकार बैठी रही हाथ पर हाथ धरकर। पंसरे मर्डर केस बड़ी सरकार के लिए चुनौती। विधानसभा में सीएम का दावा, इस मामले में हाथ लगे हैं कुछ अहम सुराग। जल्द ही हथियारों के गिरेबान तक पहुंचेगा कानून। हिट एंड रन केस में फिल्म स्टार सलमान खान की बड़ी मुश्किलें। अदालत में सुनवाई के दौरान सलमान ने मानी आरटीओ का ड्राइविंग लाइसेंस न होने की बात। महाराष्ट्र में कसीनो शुरू करने के लिए एक छात्र ने दी अदालत में अर्जी। कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का दिया वक्त। महाराष्ट्र सरकार स्टील कारोबारियों को देगी सस्ता बिजली। प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया भरोसा। बिजली दर में प्रति यूनिट 1.5 रुपए की होगी कटौती। मुंबई लोकल में महिला मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के बीच तालमेल पर सरकार का जोर। जल्द इस मामले में सीएम दफ्तर से जारी होंगे नए निर्देश। असीम त्रिवेदी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश। सरकार के काम की आलोचना करना सेडिशन नहीं होता। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान असीम ने बनाया था कार्टून। मार्च की बारिश में खराब हुए अंगूर की फसल को वाइन बनाने वाली कंपनियां खरीदेगी। किसानों को मदद के लिए वाइन कंपनियों की पहल। बीएमसी के गोराई डंपिंग ग्राउंड में भारी मात्रा में कार्बन क्रेडिट से सरकार की बड़ी चिंता। आकलन करने वाली कंसल्टेंसी की गलत रिपोर्ट की जांच शुरू।
फिल्म रॉक ऑन 2 के राइट को लेकर अभिषेक कपूर और फरहान अख्तर आमने सामने। मुंबई हाई कोर्ट में अभिषेक का आरोप, फिल्म की कहानी चुराने के बाद भी फरहान नहीं दे रहे क्रेडिट। मुंबई करों को 1 अप्रैल से 11% ज्यादा देना होगा संपत्ति कर। बीएमसी के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के बाद लगेगी मुहर। महाराष्ट्र में वेतन को लेकर चल रही टीचरों की हड़ताल खत्म। करीब 10,000 टीचरों के काम पर लौटने से 10वीं तक की परीक्षा अब वक्त पर। मानसून की बारिश कम होने से 13-14 के 7 के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में विकास दर 5.7% रहने का अनुमान। ताजा आंकड़े बजट में किए जाएंगे पेश।